हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार पानी, ट्रेड हेल्थ केयर। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे आपदा के बारे में। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जानेंगे आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन, आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भूकंप के बारे में। आपदा वैसे आकस्मिक घटित घटना जिससे धन जन की अपार क्षति होती है तथा इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, आपदा कहलाता है। और इस आपदा को कम करने के लिए किए गए कार्यों एवं प्रयासों को ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो बच्चे, आप लोग देख रहे हैं हम लोग को आपदा और आपदा प्रबंधन दोनों ही परिभाषा मिल गया और एक ही परिभाषा में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपदा के कुछ उदाहरण, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, आग लगना इत्यादि, जो कि आपदा के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग आपदा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर आपदा को दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब आपदा दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। तो प्राकृतिक आपदा वैसी आकस्मिक घटना जो प्राकृतिक ढंग से घटित हो, जिससे धन जन की अपार क्षति होती है तथा इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी इत्यादि। फिर नेक्स्ट हम लोग मानव जनित आपदा के बारे में जानेंगे। तो मानव जनित आपदा मानव द्वारा जानबूझकर या अनजाने में घटित घटना जिससे धन जन की अपार क्षति होती है तथा इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, मानव जनित आपदा कहलाता है। जैसे वाहन दुर्घटना, बम विस्फोट, आतंकवाद, खून करना, युद्ध होना, आग लगना या लगाना इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ के बारे में जानेंगे। बाढ़ अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों तथा तालाब के पानी निकलकर खेतों, गांव, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में जानेंगे। आपदाओं से होने वाले क्षति को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में आपदा प्रबंधन हेतु त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। यह आपदा प्रबंधन के संबंध में योजना का निर्माण करती है। दूसरा, राज्य स्तर पर SDMA की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के CM करते हैं। यह NDMA की योजना को राज्य योजना आयोग से
पारित करवाती है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित है, जो योजना क्रियान्वयन करती है। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार के नियंत्रण में NDRF की स्थापना की गई। तो बच्चे, ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।